हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपको पता है साइंस का आपका चैप्टर चल रहा है, ये स्केलेटल वाला, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स वाला है ना। और इससे पहले हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था, ये चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स और ये सारा जो स्केलेटल है इसके बारे में हमने पढ़ा। देन ये हमने कवर कर लिया था, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, स्कल, ओके। देन ये बैकबोन पढ़ा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिब केज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये क्या है, हमारा रिब केज है ना। ये आपने फील किया होगा, आपका जो चेस्ट होता है यानी आपकी जो छाती होती है ना, वो वाला एरिया होता है। इसके अंदर ही हमारे जो लंग्स हैं और हमारा जो हार्ट है वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। इफ वी टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट, इफ वी टेक अ डीप ब्रेथ होल्ड इट फॉर अ वाइल, मतलब अगर हम एक गहरी सांस लें और उसको थोड़ी देर के लिए रोक करके रखें, होल्ड करके रखें, एंड मूव अवर हैंड ऑन द चेस्ट, और अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर मूव करें, वी विल फाइंड अ नंबर ऑफ बोन्स इन द चेस्ट रीजन। तो आपको काफ़ी सारी हड्डियाँ दिखेंगी, महसूस होंगी, फील होंगी चेस्ट रीजन में। दीज चेस्ट बोन्स आर कॉल्ड रिब्स। तो ये जो हैं पसलियाँ जिनको हम कहते हैं, है ना, वो आपको महसूस हो जाएंगी। रिब्स आर द कर्व्ड बोन्स। रिब्स होती क्या हैं, ये घुमावदार हड्डियाँ होती हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हो ऐसे करके, है ना। इन्हीं को हम कहते हैं कर्व्ड। कर्व्ड बोन्स को ही क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। रिब्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो रिब्स होती हैं ये किस में होती हैं, जोड़ों में होती हैं। जैसे एक इधर है तो एक इधर है, एक इस तरफ है तो एक फिर इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो यानी जोड़े में मिलेंगे। अभी टोटल जो है कितने पेयर होते हैं, देखो, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द चेस्ट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो रिब्स के कितने पेयर होते हैं, टोटल 12 पेयर्स होते हैं, ओके। इफ वी नो दैट देयर इज अ लॉन्ग बैकबोन, ठीक है, और अगर हम ध्यान दें तो हमारे पीछे की साइड क्या होती है, एक लॉन्ग बैकबोन होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसके पीछे की साइड, ये एक तो ये हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रीस्ट बोन, ऊपर वाली, और इसके जो पीछे होती है उसको कहते हैं बैक बोन, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, ठीक है, इस तरह से। वी नो दैट देयर इज अ लॉन्ग बैकबोन एट द बैक ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, पीछे की तरफ क्या होती है, बैकबोन होती है। देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल बोन कॉल्ड ब्रीस्ट बोन, और एक छोटी बोन भी होती है, हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रीस्ट बोन, ओके, इन द चेस्ट रीजन, ठीक है, आगे की तरफ, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। वन एंड ऑफ द ऑल रिब्स इज जॉइंड टू द बैकबोन। तो ये जो रिब्स होती है उनका एक एंड तो कहाँ पे जुड़ा रहता है, बैकबोन से, और एक एंड कहाँ जुड़ा रहता है, ब्रीस्ट बोन से, है ना। जैसे ये है, इस रिब को देखो तो इसका एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है पीछे की साइड बैकबोन से, और एक एंड यानी उसका एक जो सिरा है वो किस जुड़ा रहता है, आगे वाली हड्डी से, जिसे हम कहते हैं ब्रीस्ट बोन। एक पीछे वाली से जिसे बैकबोन कहते हैं, एक आगे वाली से जिसे हम ब्रीस्ट बोन कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एंड देयर अदर एंड इज जॉइंट टू द ब्रीस्ट बोन। इन दिस वे, इस तरह से, ऑल द रिब्स बोन्स अ पार्ट ऑफ बैकबोन, ठीक है। इस तरह से सभी जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, बैकबोन का ही पार्ट होती हैं। एंड द ब्रीस्ट बोन जॉइन टू फॉर्म अ बोनी केज। इस तरह से ये जो है एक पिंजरा सा बन जाता है, ठीक है। बोनी केज क्या बन जाता है, हड्डियों का एक पिंजरा बन जाता है, और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। द हॉलो, हॉलो यानी अंदर से जो खोखला रहता है ना, इस तरह से खाली जगह जो रहती है। द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब्स इज कॉल्ड रिब केज। तो क्या कहते हैं इसको, रिब केज कहते हैं, इस तरह से जो बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनल organs of our body such as heart, lungs and liver lie inside the strong bony rib cage. इस strong bony जो rib cage होता है इसके अंदर हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर ये सब होते हैं, ठीक है। ये हड्डियों का ऊपर कवर चढ़ा हुआ रहता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है उन ऑर्गन्स को। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स वो ठीक तरह से वो एक तो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे, और दूसरा कोई चोट भी लग जाए तो वो
उनको नहीं झेल पाएंगे और डायरेक्ट आपकी हार्ट या लंग्स में चोट पहुंच जाएगी। ठीक है, इनसे क्या होता है, अगर वो रिब केज है तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्ट रहते हैं। अगर मान लो चोट लगती भी है तो केवल हड्डी ही टूटेगी, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं जैसे हमारा हार्ट लंग्स वगैरह उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, द द रिब केज प्रोटेक्ट्स, यानी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं द डेलिकेट, डेलिकेट यानी नाजुक, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट लंग्स लीवर, ये कैसे होते हैं, बड़े ही डेलिकेट नाजुक, ठीक है, नरम मुलायम क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं रिब केज। द रिब केज ऑल्सो टेक्स पार्ट इन अवर ब्रीदिंग, ठीक है, मूवमेंट। और रिब केज क्या करती हैं, हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, यानी सांस जो हम लेते हैं छोड़ते हैं उसमें भी हेल्प करती हैं। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन हायर क्लासेस, तो ये सारी चीज़ जो है किस तरह से मूवमेंट होता है क्या होता है ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फ्रॉम द above डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द मेन फंक्शन ऑफ द रिब केज आर द फॉलोइंग। तो जो रिब केज हैं उसके दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो पहला होता है रिब केज प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट लंग्स एंड लीवर, मैंने आपको बताया इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। दूसरा ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रिब केज टेक्स पार्ट इन आवर ब्रीदिंग मूवमेंट्स। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया रिब केज क्या होती है, क्या उनका काम होता है, राइट। चलो आगे देखते हैं शोल्डर बोन्स, शोल्डर यानी कंधा, जो हमारे पास कंधे के पास वाली जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं और उनका क्या काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। शोल्डर्स आर दैट पार्ट ऑफ बॉडी और स्केलेटन, शोल्डर क्या है, वो हमारे बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी यानी हमारा जो स्केलेटन है पूरे बॉडी का स्केलेटन उसका ही पार्ट होता है, टू विच अवर आर्म्स आर अटैच्ड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्म होती है यानी जो हमारा पूरा हाथ होता है, हैंड होता है, ठीक है, वो पूरा अटैच रहता है कंधे से। द ह्यूमन बॉडी हैज़ टू शोल्डर्स, तो हमारे बॉडी में कितने कंधे होते हैं, दो कंधे होते हैं, दो शोल्डर होते हैं, वन ईच साइड ऑफ द नेक, गर्दन के दोनों तरफ। देयर आर टू शोल्डर्स बोन्स, कॉलर बोन्स एंड शोल्डर। तो यहाँ पे दो तरह की शोल्डर बोन्स मिलेंगी, एक तो होती है कॉलर बोन्स, ठीक है, और दूसरी होती है शोल्डर बोन्स। शोल्डर ब्लेड कहते हैं जिसे, तो देखिए मैं निकाल लेता हूँ इसको, ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक तो ये है शोल्डर ब्लेड कहते हैं जिसको इस तरह से, और यहाँ पे एक हड्डी लगी रहती है जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन, ठीक है। बहुत से आपने देखा होगा कई लोगों की दिखती हैं ना, जो पतले दुबले से होती हैं उनकी हड्डी आपको सामने दिख जाएगी, गर्दन के दोनों तरफ होती है ना, तो कॉलर बोन कहते हैं इसको, है ना। और ये शोल्डर प्लेट होती है जो कंधे की पीछे की साइड पे वो निकला रहता है ऐसे, ओके। द कॉलर बोन इज अ लॉन्ग कर्व्ड बोन, जो कॉलर बोन होती है कैसी होती है, थोड़ी लंबी होती है और थोड़ी मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड होती है, कर्व्ड यानी थोड़ी मुड़ी हुई रहती है। वन एंड ऑफ द कॉलर बोन इज अटैच टू द शोल्डर ब्लेड, तो जो कॉलर बोन होती है जिस हड्डी जो जुड़ी रहती है किससे, शोल्डर ब्लेड से जुड़ी रहती है, एंड द अदर एंड ऑफ द कॉलर बोन इज फिक्स्ड टू द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, और इसका दूसरा एंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, ब्रेस्ट बोन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन हमने आपको बताया अभी, है ना, जो रिब केज था उसमें ब्रेस्ट बोन जो बीच वाला जो होता है उससे जुड़ी हुई रहती है, ब्रेस्ट बोन ऑफ द रिब केज, जिससे क्या होता है उसको सपोर्ट मिल जाता है। कॉलर बोन कीप्स द शोल्डर अपार्ट, ठीक है, कॉलर बोन क्या करती है, वो शोल्डर को क्या करती है, अलग करके रखती है, दोनों को सेट करके रखती है, दूर दूर रखती है दोनों को। द शोल्डर ब्लेड इज द लार्ज एंड फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, ये ट्रायंगुलर शेप की एक बड़ी सी प्लेट सी होती है जिसे हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड, ठीक है। द शोल्डर ब्लेड इज अटैच टू द बैकबोन बाय मसल्स टू अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, ये जो है वो बैकबोन से जुड़ी रहती है मसल्स के थ्रू, जिससे कि इजीली ये मूव कर सके, ठीक है। ईच शोल्डर ब्लेड हैज़ अ कप शेप्ड सॉकेट, और जो शोल्डर ब्लेड होती है उसमें क्या होते हैं,
कप की शेप की क्या होती है, एक सॉकेट रहता है, सॉकेट यानी उसमें एक जगह बनी रहती है। द अपर आर्म फिट्स इनटू द सॉकेट, ये जो हाथ जो हमारा होता है वो इसमें लगा हुआ रहता है, अटैच रहता है, फिक्स रहता है उससे, ठीक है। द अपर आर्म फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ शोल्डर ब्लेड फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है दोनों के बीच में, ठीक है। इसमें भी एक, और इन दोनों के बीच क्या होता है, एक बॉल सी लगी रहती है जिससे कि आराम से इजीली ये मूव कर सके, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ द शोल्डर बोन्स आर द फॉलोइंग, तो क्या क्या काम होते हैं इनके मेनली। कॉलर बोन्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द नेक कीप अवर शोल्डर्स अपार्ट, ठीक है। कॉलर बोन जो होती हैं वो क्या करती हैं, दोनों कंधों को एकदम अलग अलग रखती हैं, सेट करके रखती हैं। दूसरा, शोल्डर ब्लेड्स अटैच द आर्म टू द बॉडी, और शोल्डर ब्लेड जो है वो क्या करती हैं, आर्म को कनेक्ट करके रखती हैं, अटैच करके रखती हैं। और क्या होता है, शोल्डर ब्लेड्स प्रोवाइड साइड्स फॉर मसल अटैचमेंट विच मूव द आर्म नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। शोल्डर ब्लेड और क्या करती हैं, एक पूरा जो अटैचमेंट है हमारे आर्म का, नेक का और अपर बॉडी पार्ट का, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ओके, तो ये रहा आपका यहाँ तक का वीडियो। क्लियर हुआ आज तक। तो अभी आपको होमवर्क में क्या करके लाना है, ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो शोल्डर बोन का, ये शोल्डर बोन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, और ये चैप्टर आपको यहाँ तक रीड करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिप बोन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज क्या वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इतना ही कर पाएंगे।